किस को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बहुत ही वाज़ेह तौर से उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि जो मदारिस हैं उन्हें दिया जा सकता है, गुरबा है, फ़ुक़रा है, यतीम है, जो बेवाएँ हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ करके अपने रिश्तेदारों से शुरू किया जाए और उसके बाद में अड़ोस पड़ोस में आया जाए। फिर इसी तरीके से जो है बाकी के जो दूर दूर तक रहने वाले लोग हैं उन्हें ढूंढ करके दे करके उनकी माली इमदाद किया जाए। हज़रत जैसे कि हर कोई जानता है कि आज जो है 25वां रोज़ा ख़त्म हो गया, 26वें रोज़े की शुरुआत हो गई है। जैसे कि हर रोज़ हम शाह बाज़ार हुगली में आ रहे हैं और यहाँ की काफ़ी सारी जो न्यूज़ को कवर करते हुए नज़र आ रहे थे हम लोग। आज एक वसी आसना में कल जो है वो 26वां रोज़ा है और शब क़द्र की रात शुरू होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अवामुन नास को पहुँचानी थी उसमें एक जो है सदका फ़ितरा और ज़कात के मुतल्लिक कुछ मालूमात एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी साहब हैं, जो कि उनसे कुछ हम सवालात करेंगे ज़कात के मुतल्लिक, फ़ितरे के मुतल्लिक, और इस तरीके से उनको सवालात करेंगे। उनके जवाबात क्या होंगे उस पर हम आपको हर चीज़ से आशनास कराते हुए नज़र आएंगे। चलिए हज़रत, जैसे कि जैसे कि रमज़ान का अभी महीना आ गया, अब 25 रोज़े भी ख़त्म हो गए, तो इसी तरीके से जो है ज़कात के या फ़ितरे के या फिर जो सदक़ात होते हैं इसकी ज़रा डेफिनेशन बताइए कि क्या होता है, किस तरह से मुसलमानों को ज़कात, फ़ितरा और सदक़ात देना चाहिए और किसको देना चाहिए, कौन इसका मुस्तहक़ है, उसके मुतल्लिक आप थोड़ा सा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्यारा आपने सवाल किया है। आज के माहौल में जब हम देख रहे हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको दौलत, सरवत, जायदाद से नवाजा, जिनके पास रुपये पैसे हैं, बहुत धूमधाम से बड़े अच्छे अंदाज से वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं। एक ड्रेस के अलावा 2-3 ड्रेस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, शीरखुरमे की चीज़ें, ईद की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ले रहे हैं, अपने लिए, बच्चों के लिए मुकम्मल कर रहे हैं। मगर जो हमारे मुआशरे में जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा हैं, कमज़ोर हैं और जो है मफलूकुल हाल लोग हैं, उनका ज़्यादा ख्याल नहीं किया जा रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात जो हम पर फ़र्ज़ फरमाया है, वाजिब फरमाया है, और जो है सदक़ा फ़ितर को जो वाजिब करार दिया है, इसका मकसद यही है कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं ये भी जो है अमीर तबके के लोगों के साथ खुशियाँ मनाएं ईद की, और अच्छे अंदाज से ये लोग भी शरीक रहें ईद की खुशियों में। तो इसलिए ज़कात का भी हुक्म लागू किया गया है और सदक़ा फ़ितर का भी हुक्म लागू किया गया है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जो है ज़कात और सदक़ात को देना है, किस इंसान को देना चाहिए ज़कात, कैसा इंसान वो मुस्तहिक होना चाहिए और कैसे उन्हें ढूंढा जाए, इसके मुतालिक बताइए। अच्छा, देखिए ज़कात के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने 8 कैटेगरीज़ बताएं, 8 तबक़ात बताएं, 8 लोगों का तज़किरा किया गया उसमें से जो है जो मशहूर मारूफ़, जिनको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, जिनके पास इतना कुछ पैसा नहीं है कि जो मालिकी निसाब बन सके, यानी 7-7.5 तोला सोने के निसाब उनका नहीं हो रहा है, या 52.5 तोला चांदी के अगर कम से कम भी अगर लिया जा रहा है, उतना अगर वो मालिकी निसाब उसके मालिक नहीं बन रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा जैसे रहना सहना, खाना पीना सब छोड़ करके फिर इतना उनके पास पैसा नहीं रह रहा है कि जिसकी वजह से उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जा रही है, वो सारे लोग गुरबा में और मसाकिन में ऐसे आते हैं, उनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो अब ज़कात के लिए जो है ज़कात ये अहम फरीज़ा है, जिसमें जो है हम इन तमाम तबक़ा को शामिल अगर करेंगे तो ये लोग भी हमारे साथ खुशियाँ में शामिल होंगे। और इसके लिए मैं बहुत प्यारी बात आपके सामने अर्ज़ करूँ, ये ज़कात न देने की वजह या ज़कात कम जो मालिक निसाब लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जायदाद से, सरवत से, दौलत से जिनको नवाजा है, वो लोग सही अंदाज से ज़कात ना निकालने की वजह से या उसका सही हिसाब किताब कैलकुलेट न करके मुस्तहिक को न देने की वजह से आज हमारे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। और गुर्बत का खात्मा आसानी के साथ हो सकता है अगर हम सही अंदाज से ज़कात दें और सही अंदाज से अपने बच्चों का और अपने सारे लोगों का सदक़ा फ़ितर अदा करें। और सदक़ा फ़ितर और ज़कात जब तक ये अदा नहीं होती है तब तक हमारे रोज़े जो है आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके हुए होते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा जो ज़कात के मुतल्लिक आपने कहा, सदक़े के मुतल्लिक आपने कहा, फ़ितरे के मुतल्लिक आपने कहा, तो ये जो सदक़े जो ज़कात जो फ़ितरा होता है ये हर इंसान को निकालना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि
52.5 तोला चांदी होना चाहिए, या फिर सोना कितना 7.5 तोला। 7.5 तोला सोना होना चाहिए, जी। या फिर उसके मिकदार की रकम होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। जी जी तो अगर वो चीज़ है तो वो साहिब निसाब होता है और वो गुरबा फुकरा को, यतीमों को दे सकता है, ऐसा आपका कहना है। जी। अगर वो माल होने के बावजूद भी अगर नहीं देगा तो क्या उस पर वईद होगी? उसके वईदात कुरान और हदीस में सख्त तरीन वईदात हैं, और उसके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीन यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो अपने सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो अल्लाह फरमाता है उनको सख्त तरीन अजाब की बशारत दे दो, यानी सख्त तरीन उनको अजाब दिया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा कब्र में और हश्र में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, जो लोग सोना और चांदी की ज़कात नहीं देते, क़यामत के दिन जो है उसको जो है आग में तपाया जाएगा, फिर उसको उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर उसके ज़रिए से दागा जाएगा। फिर जब वो सोने और चांदी ठंडे हो जाएंगे, फिर उसको तपाया जाएगा, फिर उसको दागा जाएगा, और क़यामत का दिन जो 1000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक जो दिन होगा, उस दिन इस तरीके से दिन भर उसको सज़ा दिया जाएगा, तकलीफ़ दिया जाएगा। और जिस माल की ज़कात नहीं अदा की जाती और जो माल का सदका फ़ितर सही अंदाज से अदा नहीं किया जाता, वो माल खुश्की और तरी में ज़ाय हो जाता है, तलफ और बर्बाद हो जाता है। इसके लिए हम अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि ज़कात दे करके अपने माल को किलों में बंद कर लो, और सदका दे करके अपने बीमारियों का और अपने बलाओं से हिफाजत हासिल कर लो। इसलिए हमें जैसे कि अभी आपने जो सदक़ात के मुतल्लिक आपने बयान किया, अभी बताया, तो सदक़ात जो है सैयदों को भी दिया जा सकता है, आलिम जो हजरात होते हैं जी। उन्हें भी दिया जा सकता है। कैसे क्या होगा? क्योंकि जैसे कि अभी हम माशरे में देख रहे हैं कि जो खास करके जो अइम्मा इकराम होते हैं, जैसे कि इमाम लोग होते हैं, मसाजिद में 6-7 हज़ार रुपये में वो जॉब करते हैं, समझ लीजिए कि वो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, तो फिर उनके पास उतनी माली मिक़दार भी नहीं होती है, जैसे कि बहुत सारे मसाइब का उनको सामना करना पड़ता है। समझ गया मैं जी। इस तरीके से क्या इमामों को भी ज़कात दिया जा सकता है, सैयदों को दिया जा सकता है? तो कैसे इसके मामलात होंगे? अच्छा, देखिए, ज़कात ये माल का मैल है, माल का मैल है, और सादात किराम अहले बैत अतार, इनकी तहारत, इनकी पाकीज़गी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दिया है। इनको जो है आप इनकी खिदमत करना, इनकी ताज़ीम करना, आप इनकी इज़्ज़त करना। जब इनकी इज़्ज़त और ताज़ीम करने वाले हैं आप, तो माल का मैल आप इनको क्यों देंगे? आप जो है 40वां हिस्सा माल ज़कात देना है, 40वां हिस्सा आप मत दो, आप उनको 40वां हिस्सा से हट करके आपके पास प्योरली जो साफ पाक और माल है, उसके ज़रिए से आप सैयदों की खिदमत करो। समझे आप 100 रुपये में 2.5 रुपये आप दे रहे हैं, 2.5 रुपये लेने के वास्ते तो कई एक लोग लाइन लगाए हुए हैं, उनको आप दे दो। आप सादात के वास्ते हलाल पैसा, हलाल रुपया, अच्छा पाकीज़ा माल के ज़रिए से आप उनकी खिदमत करो। सादात को ज़कात, सदका, फितरा नहीं दिया जा सकता, उनको नहीं दिया जा सकता। हाँ, अलबत्ता उलमा हैं और अइम्मा हैं, इमाम लोग हैं मसाजिद के अगर के इमाम, अगर वो साहिब निसाब नहीं हैं, अगर वो गुरबा, यतामा गुरबा में और मसाकिन के दर्जे में आते हैं, तो उनको दिया जा सकता है। अगर वो साहिब खुद निसाब हैं और वो छुपा रही हैं, या मालूमात होने के बावजूद भी अगर उनको ज़कात दे दी जाए, या जो है वो खुद ज़कात ले रही हैं अगर साहिब निसाब होने के बावजूद भी, तो ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं हो सकती, और उनको लेना भी उनके लिए जायज़ नहीं है। अगर साहिब निसाब नहीं है तो लेने में हर्ज नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है ज़कात देते वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला ले रहा है वो साहिब निसाब है या नहीं, यानी मुस्तहक है कि नहीं, आप देखना है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो कैसे देखा जाएगा? हम सामने वाले के हालात से हमें अपने को पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो हालात से अगर पता नहीं चला तो हम लोग उनको पूछ सकते हैं, हम ये मेरे पास रकम है 1000, 2000, 5000 की रकम मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज़कात की रकम है, आप ले सकते हैं और आप उसके मुस्तहिक हैं क्या, बोल के पूछना है। अगर वो ठीक है बाबा मैं मुस्तहिक हूँ, मैं मखरूज हूँ, मैं परेशान हाल हूँ, मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, मैं गुरबा के, यतामा के, मसाकिन के दायरे में आता हूँ, या फ़ी सबीलिल्लाह में दीनी खिदमत करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह में दीन की खिदमत में लगा हुआ हूँ, मेरा कोई वैसा मशगला नहीं है, मेरे कोई वैसी तिजारत नहीं है, और मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन के दर्जे में आता हूँ, अगर बोल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिया जा सकता। जैसे ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तो तकरीबन गैरतमंद लोग जो है जब उनको पास जब वो मालिकी निसाब नहीं होते, मालिकी निसाब चाहते हैं, तो जो साहिब निसाब हैं, जो ज़कात देने के जो लायक हैं,
कभी भी वो किसी के ज़कात का माल लेने के वास्ते उनका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा और कभी भी इस बात को गवारा नहीं करते। वो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने आज मुझे जो है 10,000 रुपये ज़कात देने के लायक बनाया है, आइंदा साल मुझे 20,000 रुपये 30,000 रुपये ज़कात देने के लायक बनाए। अल्लाह ताला मुझे हमेशा देने वाला बनाए, लेने वाला मत बनाए। यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊंचा होता है और देने वाले का मर्तबा बड़ा होता है। और जो है अल जन्नतु दारुल अस्किया, जन्नत जो है सखी लोगों का घर है। इसके लिए आदमी पसंद करता है कि मैं देने वाला बनूं, लेने वाला न बनूं। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो गुरबा है, यतीम है, वो तो हो गया, क्या ये जो ज़कात है मदारिस को भी दिया जा सकता है? पहले जो ज़कात के कौन मुस्तहिक़ हैं, पहले इनका हमें लिहाज किया जाए। ये आज हमारा अलमिया हो चुका है। हमारे बगल में गरीब है, हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो नेबर हैं हमारे, जो हमारे पड़ोसी हैं, ये जो है गरीब है, मिस्कीन है, बेवा हैं, मफलूकुल हाल हैं, मजदूर हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं। हम इनके हालात हमें अच्छे मालूम हैं, तो हम इनका लिहाज करे बगैर, इनको देखे बगैर, हमारे इलाके से और हमारे मोहल्ले से कहीं दूर जो है कोई मदरसा रहता है या कोई जो है दारुल यतामा रहता है या कोई यतीम खाना रहता है, तो हम वहाँ जाके अगर दे रहे हैं तो ये हमारी अक्लमंदी दानिशमंदी नहीं है। हमारी जो ज़कात की जो शुरुआत है पहले अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, खास करके अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करने का हुक्म है कि करीबी रिश्तेदार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि करीबी रिश्तेदारों को तुम ज़कात पहले दो, इसलिए कि जब उनको आप ज़कात दोगे, उनको सदका फितर दोगे, तो 2 अज्र आपको मिलेंगे, एक तो ज़कात देने का भी और दूसरा सिला रहमी का भी। एक जो आपके ख़ानदान के दरमियान जो इख्तिलाफ हैं, इंतशार हैं या नफ़रतें, अदावतें बढ़ चुकी हैं, इसके ज़रिए से उनके दरमियान मोहब्बत पैदा होंगी, उल्फत पैदा होंगी और दूरियां ख़त्म हो जाएंगे। और हुज़ूर का मुबारक इरशाद है कि तुम रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक को, जो आदमी करीबी रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक जोड़ता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उससे अपना रिश्ता जोड़ता हूँ। और जो आदमी करीबी रिश्तेदारों से अपना रिश्ता तोड़ता है, मैं मोहम्मद अरबी उससे अपना रिश्ता तोड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मौलाना अब्दुल रज़ाक कादरी अशरफी साहब, जो कि हमारे साथ शाह बाज़ार में मौजूद है, और बहुत सारे सवालात हमने सदक़े के मुतल्लिक, ज़कात के मुतल्लिक, फ़ितरे के मुतल्लिक उनसे किए, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बारीकी से हर बात को वो बताते हुए पेश आए। तो मैं आवाम से भी यही कहना चाहता हूँ, जो साहिब निसाब हैं, जो सदका दे सकते हैं, फ़ितरा दे सकते हैं, और जो माले जो भी अपना जो है किसी की मदद कर सकते हैं, तो वह आ करके आगे आ जाइए। आगे आ करके जो अपने माल का जो मैलान है, यानी मैलापन जो है आपके पास जो रह गया है, उसे आप निकाल करके यतीमों को, गुरबा को देने की इस तरीके से कोशिश कीजिए। जैसे कि हज़रत ने कहा कि बहुत सारे मुस्तहक हैं, बहुत सारे गुरबा हैं, यतीम हैं, जिसकी सही तरीके से इमदाद नहीं हो पा रही। तो अगर हम अपने ज़कात को, सदका को सही से निकाल पाएंगे, तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि हम एक जो गरीब हैं, यतीम हैं, उनकी सही से मदद कर पाएँ। किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बहुत ही वाज़ेह तौर से उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि जो मदारिस हैं उन्हें दिया जा सकता है, गुरबा है, फ़ुकरा है, यतीम है, जो बेवाएँ हैं, उन्हें ढूंढ करके अपने रिश्तेदारों से शुरू किया जाए और उसके बाद में अड़ोस पड़ोस में आया जाए। फिर इसी तरीके से जो है बाकी के जो दूर दूर तक रहने वाले लोग हैं, उन्हें ढूंढ करके, दे करके उनकी माली इमदाद किया जाए। हज़रत का ऐसा कहना है।